नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जर्नलिस्ट राणा अयूब का नाम आपने सुना ही होगा। अब रिसेंटली ही इनको जाना था लंदन में एक वॉशिंगटन बेस्ड नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट ने इनको इनवाइट किया था कि ये जो ऑनलाइन वुमेन हो रहा है, वुमेन जर्नलिस्ट के अगेंस्ट डेमोक्रेसी दुनिया भर में किस प्रकार से काम कर रही है, इसके बारे में आके यहाँ पे कुछ बोलिए। तो इनको जाना था। जाने के लिए ऑब्वियस ही बात है, आप एयरपोर्ट जाओगे, वहां से फ्लाइट पकड़ोगे। तो लंदन की फ्लाइट पकड़ने के लिए पहुंची मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इमिग्रेशन में इनको रोक लिया गया। इनके ट्रेवल प्लान्स पहले से अनाउंस थे, इनको पता था कि इस समय पे मेरे को यहाँ पे जाना है, और लंदन के बाद मोस्ट प्रॉब्ली शायद इनको इटली जाना था एक दूसरी कॉन्फ्रेंस में अपना लेक्चर देने के लिए। लेकिन मुंबई इमिग्रेशन में इनको रोक लिया गया, और ऐसा बताया गया, जो राणा अयूब का स्टेटमेंट है, कि राणा अयूब को रोकने के 2 घंटे बाद इनके पास इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एलओसी आया। एलओसी मतलब लुकआउट सर्कुलर। लुकआउट सर्कुलर कुछ सर्कमस्टांसेस में इशू किया जाता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा, जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनके अगेंस्ट इशू किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी क्या बोला, ये थोड़ी देर में आते हैं। मैं पहले मुद्दा आपको समझा देता हूं, और फिर मैं आगे ये भी आपको बताऊंगा कि भाई राइट टू ट्रेवल अब्रॉड ये किस हद तक फंडामेंटल राइट में आता है, कौन कौन से रेलेवेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं इससे रिलेटेड। अभी के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक इन्वेस्टिगेशन चला रहा है, किसके अगेंस्ट, राणा अयूब के अगेंस्ट। इनके ऊपर इल्जाम क्या, इल्जाम इनके ऊपर ये है कि इन्होंने फॉरेन फंड्स उठाए हैं कोविड-19 के रिलीफ के लिए। फॉरेन से इनके पास फंड आया, और उस फंड के अकाउंट्स प्रॉपरली राणा अयूब के पास नहीं है। देखिए, अगर आप कोई भी एनजीओ चलाएं, कोई भी अगर आप इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, उस इंस्टीट्यूशन में फॉरेन से फंड्स मंगा रहे हो, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और जो दूसरे लॉज बने हुए हैं, उनके सारे जो भी प्रोविजंस है आपको मानने पड़ेंगे। राणा अयूब का ये बोलना है कि मैं सारे प्रोविजंस मानती हूं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी के लिए इस केस में इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चला रहा है। यहां पे राणा अयूब शुरुआत से ये बोल रही है कि मुझे स्पेसिफिकली फॉरेन जाने से रोका गया है, मैंने अपने प्लान्स को बहुत एडवांस में बता दिया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का बड़े दिन से मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया था, एकदम से जब मेरी फ्लाइट है उसके मुझे इमिग्रेशन के रोकने के 2 घंटे बाद नोटिस कैसे आ गया। तो ये बात को लेकर राणा अयूब कहां चली गई, ये चली गई आपके दिल्ली हाई कोर्ट में। जो राणा अयूब के अगेंस्ट केस चल रहा है, वो केस ये है कि लगभग 2,70,00,000 रुपया जो इन्होंने ऑनलाइन फॉरेन से एक कैटो नाम की चैरिटेबल क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे कैटो में आप जाके थोड़ा थोड़ा पैसे, क्राउड फंडिंग का मतलब ये होता है कि एक कॉज के लिए आपने छोटे छोटे अमाउंट में बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया। तो लगभग 2020-21 में 2.69 करोड़ रुपीस इकट्ठा किया था। यहां पे राणा अयूब ने इसको किस प्रकार से खर्च किया है, उसकी प्रॉपर डिटेल्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वेरीफाई नहीं कर पा रहा। राणा अयूब कह रही कि मैंने प्रॉपर फंड्स का अकाउंट यहां पे दिया। तो इस रिस्पेक्ट में इनके अगेंस्ट एक लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ, और उसके बेसिस पे इनको फॉरेन जाने से रोक दिया गया। राणा अयूब पहुंच गई कहां पे, दिल्ली हाईकोर्ट के पास। उन्होंने बोला कि भाई मुझे जो फॉरेन जाने से रोका गया है गलत है। दिल्ली हाईकोर्ट यहां पे क्या बोल रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने राणा अयूब के फेवर में स्टेटमेंट दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट का यह बोलना है कि जो लुकआउट सर्कुलर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इशू किया है, यह गलत प्रकार से इशू किया गया है। ये जो लुकआउट सर्कुलर इशू किए जाते हैं, ये उन लोगों के अगेंस्ट इशू किए जाते हैं जो कि नॉन बेलेबल वारंट इशू होने के बाद भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती अरेस्ट से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि राणा अयूब के अगेंस्ट जितने भी समन्स दिए गए हैं, राणा अयूब सही समय पे जाके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अपना स्टेटमेंट देके आई हैं। तो ये जो लुकआउट सर्कुलर इशू किया गया है राणा अयूब के अगेंस्ट, ये गलत है, गलत प्रकार से इशू किया गया है। इसलिए हम इनके फॉरेन ट्रेवल बैन को खारिज करते हैं। राणा अयूब जहां पे भी जाना चाहें वो फॉरेन जा सकती हैं। हालांकि फॉरेन जाने का जो भी इनका शेड्यूल है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को बताना पड़ेगा, वापस आके इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को बताना पड़ेगा। एक बॉन्ड या फिर कैसे ना कि एक प्रकार की गारंटी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को देनी होगी, लगभग 1 लाख रुपए की। ऐसी कुछ शर्तें यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने लगा दी हैं राणा अयूब के ऊपर, हालांकि अलाउ कर दी है। और ओवरऑल इनके ऊपर जो इल्जाम लगा है पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग का, यहां पे हाईकोर्ट ने यह भी बोल दिया कि कोई 1,000 करोड़ रुपए का तो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा नहीं है। तो ओवरऑल इनको यहां पे रोकना ठीक नहीं है। ऑलरेडी इनके अकाउंट सीज किए जा चुके हैं, इनके सारे फंड्स यहां पे सीज किए जा चुके हैं। तो ये कंट्रोवर्सी, अब राणा अयूब ने सच में मनी लॉन्ड्रिंग की नहीं की, ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डिसाइड करेगा। उसमें हम ना जाते हुए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड है, ये फंडामेंटल राइट टू डिग्निटी का पार्ट है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कौन कौन से डिसीजंस दे रखे हैं, क्या लीगल प्रिटेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है जिसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड हमारा फंडामेंटल राइट है। देखो,
अगर आप एक आर्टिकल की बात करो हमारे संविधान के अंदर जिसके थ्रू आप ये बोल सको कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट, तो वो है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए, इंडिया के अंदर अगर आपको फ्रीली घूमना है तो आर्टिकल 19 आता है, लेकिन जब राइट टू फॉरेन ट्रेवल की बात आ जाएगी, अब्रॉड जाने की बात आ जाएगी, तो भाई लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है ना। इंडिया के अंदर तो आपको कोई घूमने से रोक नहीं सकता, लेकिन अगर आप देश के बाहर जा रहे हो तो देश के बाहर जाना आपकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है। उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जब आप देश से बाहर जाते हो तो आप नए नए एक्सपीरियंस करते हो, और नए एक्सपीरियंसेस के चलते जो आपका एक्सपोजर है दुनिया की तरफ वो बढ़ता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। जिस प्रकार से मैरिज के मुद्दों में, फैमिली के मुद्दों में आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी प्रकार से अब्रॉड जाने के भी आपके पास फंडामेंटल राइट है। इस रिस्पेक्ट में एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, उस केस का नाम है सतीश चंद्र वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो सतीश चंद्र वर्मा है ना, ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। ये आईपीएस ऑफिसर है कोयम्बटूर तमिलनाडु के, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्ट पे थे, और इनके अगेंस्ट एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी। अब सतीश चंद्र वर्मा के अगेंस्ट जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को फॉरेन जाने से पहले एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अपने डिपार्टमेंट से। इनफैक्ट अगर उसको अपना पासपोर्ट तक रिन्यू करवाना है तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अब चूंकि यहां पे सतीश चंद्र वर्मा को फॉरेन जाना था तो इन्होंने एनओसी मांगी अपने डिपार्टमेंट से, एनओसी इनको मिली नहीं, चूंकि इनके ऊपर किसी केस की इंक्वायरी चल रही थी। तो यहां पे सतीश चंद्र वर्मा ने बोला कि यार फॉरेन में मेरी फैमिली रहती है, मैं फैमिली से मिलने जा रहा हूं, इसके लिए तो मुझे विजिलेंस क्लियरेंस दो, बट इनके डिपार्टमेंट ने विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी। तो इनको गुस्सा ये चले गए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास। इन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से जाके बोला कि साहब मेरे को फॉरेन जाने की परमिशन दी जाए, ये तो गलत बात है, मैं अपनी फैमिली मेंबर से मिलने जा रहा हूं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने भी इनको परमिशन डिनाई कर दी। फिर ये पहुंच गया हाई कोर्ट के पास, मद्रास हाई कोर्ट के पास। कोयम्बटूर मद्रास हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में आता था। मद्रास हाई कोर्ट ने भी इनको फॉरेन जाने की परमिशन नहीं दी। फिर ये फाइनली पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको फाइनली फॉरेन जाने की परमिशन दी। इस केस का नाम था सतीश चंद्र वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सतीश चंद्र वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सतीश चंद्र वर्मा जो कि एक आईपीएस ऑफिसर थे, इनको फाइनली फॉरेन जाने की परमिशन मिली। और ओवरऑल इस परमिशन को देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस और ओवरऑल यूएस का एक केस है जिसका नाम है केंट वर्सेस डलस इन द यूनाइटेड स्टेट्स केस। इन दोनों ही केसेस में एक इंडिविजुअल की राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को आप ब्लॉक नहीं कर सकते हो। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में राइट टू ट्रेवल अब्रॉड को एक इंपॉर्टेंट बेसिक ह्यूमन राइट बताया गया है। एक इंसान अपने इंडिपेंडेंट नेचर को पोर्ट्रे करने के लिए, सेल्फ डिटर्मिनिंग क्रिएटिव कैरेक्टर के लिए, अपने वर्क एक्सपीरियंस को इवॉल्व करने के लिए फॉरेन जा सकता है, उसे कोई फॉरेन जाने से नहीं रोक सकता। दिस इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर आप इंटरनेशनल लॉज देखोगे तो 1966 का जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है ना, इसके आर्टिकल 12 में भी राइट टू ट्रेवल अब्रॉड के बारे में बातचीत लिखी हुई है। तो इंडिया में अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बात हो तो सतीश चंद्र वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया याद रखना, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया याद रखना, और अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन रट सकते हो तो केंट वर्सेस डलस इन द यूनाइटेड स्टेट्स 1958 का केस याद रखना। तो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, केस चेप देना यहाँ पे। अभी रिसेंटली कुछ और इसके रिस्पेक्ट में बातचीत हुई है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल जेल में है और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने जेल से रह के अपनी बेल की प्लिया दी। तो जब आप उसको बेल देते हो तो मान लो 1 महीने के लिए बेल दी। अब सवाल उठता है कि मान लो किसी इंडिविजुअल को जेल से 1 महीने के लिए बेल मिली है, तो क्या उस 1 महीने के टाइम पीरियड में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए फॉरेन जा सकता है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में केस ऐसा पहुंचा जहां पे परवेज नूरुद्दीन लोखंडवाला, इनको यह बोलना था कि भाई मुझे यूएस में जाके अपना ग्रीन कार्ड रीवैलिडेट कराना है, इसके लिए मुझे बेल दे दो। तो यहां पे क्या जुडिशरी बेल देते वक्त फॉरेन आप जाना नहीं, जाओगे नहीं, इसको एक बेल कंडीशन रख सकती है? देखिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास कोई बेल प्लिया पहुंचती है कि हाँ भाई ये इंडिविजुअल बेल मांग रहा है, तो क्या उसमें वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक प्री कंडीशन रख सकता है कि ठीक है भाई हम तुमको बेल तो दे रहे हैं लेकिन इसकी प्री कंडीशन ये है कि तुम फॉरेन नहीं जाओगे? तो जी हाँ, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों ही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर सेक्शन 437 क्लॉज 3 और सेक्शन 439 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर ओवरऑल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी जब आपकी बेल पिटीशन एक्सेप्ट करेगी तो उसमें कंडीशन रख सकती है कि आप देश छोड़ के नहीं जाओगे। समझ गए? तो जब आप बेल दे रहे हो तो बेल की कंडीशंस में ये कंडीशन रख सकते हो, आपके फॉरेन ट्रेवल के ऊपर बैन लगा सकते हो, बशर्ते
प्रॉपर रीजंस होने चाहिए कि हाँ भाई आपके फॉरेन ट्रेवल को ब्लॉक किया जा रहा है। तो अगर आपको बेल मिल रही है तो नॉर्मल कर अगर 1 महीने की बेल मिली तो उसमें 10 से 15 दिन का आपका फॉरेन ट्रेवल हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनटिल एंड अनलेस जुडिशरी वहां पे स्पेसिफिकली बेल कंडीशन में लिखता है कि नहीं भैया फॉरेन नहीं जा सकते। तो कुल मिला के यहां पर राइट टू ट्रेवल अब्रॉड को प्रॉपरली फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई है, चाहे बात हो बेल की, चाहे ओवरऑल सीधे सीधे फॉरेन जाने की बात हो। आर्टिकल 21 के एम्बिट में आ जाता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के एम्बिट में आ जाता है फॉरेन ट्रेवल। आई होप कि आपको काफी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला हो, कुछ इंपॉर्टेंट केस जजमेंट्स पता चले हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करना। ये जो न्यूज़ेस होती हैं राणा अयूब जैसी, इन प्रकार की न्यूज़ेस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वैसे तो बहुत सी कंट्रोवर्सी है कि ये जो जर्नलिस्ट राणा अयूब हैं ये रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बोलती हैं, इसलिए रूलिंग पार्टी इनके खिलाफ इस प्रकार की चीजें इस्तेमाल कर रही है। इस प्रकार की भी बहुत पॉलिटिक्स होती रहती है, सही है गलत उसमें हम नहीं जाते हैं। इस न्यूज़ के थ्रू जो इंपॉर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंट है, उसको समझना हमारा मोटिव है, वो हमने यहाँ पे समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एंड इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन if you can. Have a great day friends. Goodbye.